Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. I am back again with another very important topic, that is discrimination and intolerance. Generally हमें discrimination और intolerance की normal scenario में समझ ही नहीं आती. उस context में जिसमें हम रह रहे होते हैं, उसमें normal life की चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे किस चीज़ का फॉल हो रहा होता है. बेसिकली अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन. बाय ह्यूमन राइट वायोलेशन आई मीन कि आप अब्यूज़ कर रहे होते हैं किसी को, और अब्यूज़ में क्या होता है कि million of people every day in their normal real life they are being abused because it is one of the most difficult thing to recognize कि एक्चुअली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. हमें ये लगता है कि ठीक है, उनको हम पसंद नहीं है इसलिए वो हमसे सही तरह बात नहीं करते हैं, बट येस, सही तरह बात नहीं करते हैं तो वो आपको एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे होते हैं ना, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न. एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और ये इंटॉलरेंस है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. बाय क्लोजली रिलेटेड आई मीन कि अगेन एज आई मैंशन अगेन एंड अगेन कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता. इंटॉलरेंस में क्या होता है? इंटॉलरेंस इज़ अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रैक्टिसेस या बिलीव्स. डिफरेंट सेक्ट्स हैं या डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो आपस में एक सर्टन कम्युनिटी के अंदर या एक सर्टन डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं. तो हम एट टाइम्स रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम उनके साथ इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस शो करा देते हैं कि हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल लाइफ होती है, उनकी पूरी लाइफ जो होती है वो उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है और उनकी मेंटल हेल्थ बेसिकली अफेक्ट कर रही होती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिजेक्शन टू पीपल इन अ वे कि हम जिनको थोड़ा सा डिफरेंटली लेते हैं. अगर एक इंसान अगर एक बच्चा, उसको कोई फिज़िकल या मेंटल कमी का शिकार है वो बच्चा, और वो हमारे साथ, या नॉट जस्ट बच्चा, वो इंसान, एन एडल्ट इवन, हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम उस इंसान से बात करते हैं तो वो एक ही बात को घुमा फिरा के या वो एक ही बात के साथ घूमता रहता है या घूमती रहती है. ये हमारा इंटॉलरेंस है उस इंसान की तरफ. हमें नहीं पता कि वो इंसान किस ट्रॉमा से गुजरा है, किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसका फैमिली सेटअप, उसका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशंस, उसकी मेंटल कंडीशंस, उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस क्या हैं. या एक इंसान जो थोड़ा सा किसी एलिमेंट का शिकार हो जाता है और वो उसके साथ रह जाती है, हम उसको उस एलिमेंट के ऊपर कैटेगराइज़ करना शुरू कर देते हैं, हम उसको उस वीकनेस के ऊपर कैटेगराइज़ करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर इसलिए आता है क्योंकि वो चाहता है एक इंसान कि वो कॉन्फिडेंट हो, वो सीखे लोगों से. हम चाहते ही नहीं कि हमसे कोई सीखे. हमारे अंदर इतना ज़्यादा एक डीप डाउन इनसिक्योरिटी आ चुकी है कि हम एट टाइम्स, मैं अपनी भी बात करूँगी, हम लोगों के सामने सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर काम या कोई पर्टिकुलर चैलेंज सिर्फ इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते कि अगर हमने कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि हमने कैसे किया है. तो वाई शुड वी टेल अदर्स कि हमारे पास भी कोई एक स्किल है या हमारे पास भी कोई एक ऐसी नॉलेजेबल थिंग है कि जो अगर हमने स्प्रेड आउट कर दी तो फिर हमारे लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बंदा तो हमारे मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा. वेयर एज दिस इज़ नॉट द केस. आप बांटेंगे तो वो बढ़ेगा, और आप नहीं बांटेंगे तो यू स्टक एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको पता है कि आपकी स्किल कितनी वैल्यूएबल है, आप कुछ नया उसके अंदर नहीं ऐड कर रहे होते. डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है जब आप लोगों को लेस फेवरेबली ट्रीट करते हैं देन अदर्स, और ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी जॉब्स में भी आती है और बहुत ज़्यादा आती है. और आई डोंट नो क्यों आती है, बट येस, वंस इन माय लाइफ टाइम आई फेल्ट दिस बिहेवियर. और उसमें डिस्क्रिमिनेशन इस एक्सटेंट पे हो गई थी कि मुझे अपनी कैपेसिटी की चीज़ों का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बैक एंड पे वो चीज़ें ऑलरेडी फ्रॉम हेड टू द स्टाफ जा चुकी होती थी. बीच में जिस इंसान को एक्चुअली इन्वॉल्व होना है उसको इसलिए नहीं होना दिया जाता था क्योंकि आउट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स शायद उनको ये लगता था कि देर इज़ वन पर्सन हु कैन टेक माई प्लेस. येस, इफ़
You think there is a person who can take your junior's place, if there's a person who can take your colleague's place, please say it very confidently and very openly, rather than doing all these tricks जिसमें अगले को आप इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाता. बेसिकली अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की या इनडायरेक्ट अफेक्ट्स की, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि वो इंसान जो होता है वो अपने काम को उस लेवल पे नहीं कर पाता, या एक बच्चा अगर लेट्स से वो बच्चा किसी ना किसी तरह से रंग में या कद में या किसी भी और फॉर्म में आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है और आप सिर्फ इसलिए डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या फैमिली बैकग्राउंड में या एकेडमिक बैकग्राउंड में वो बच्चा आपसे डिफरेंट है और आप उसको सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उसके साथ रह के आपका जो एक पर्सपेक्टिव है इन अदर्स अदर्स थिंक अबाउट यू, दे स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली फॉर यू. नो, बिलीव मी, if you are in a surrounding where there are educated people, if you are in a surrounding where there are well aware people, believe me, your respect will increase to a level जहाँ पे आपने शायद आज से 10 साल के बाद जाना होता है. इन चीज़ों को ज़रूर समझें. इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि अगर एक बच्चा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या एक एडल्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो इन एनी केस उसकी फैमिलीज़ अफेक्ट होंगी, और फैमिलीज़ जब अफेक्ट होती हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स पूरी जगह पर आती हैं. क्यों? क्योंकि उन फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ बन रही होती हैं, और जहाँ पे फिर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं व्हेन यू बिकम एडल्ट, तब लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. हमें इंटॉलरेंस और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है. हु आर वी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल? अल्लाह ताला ने मुझे, जो मैं आपके सामने हूँ, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाया है. अगर मैं किसी तौर पे किसी कमी का शिकार होती और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती या मेरे साथ कोई इनटॉलरेंट होता, तो शायद मेरी लाइफ डिफरेंट होती. अब आई डू वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज आई हैव अ सपोर्ट ऑफ द पीपल who do not think of these things. So अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह से बनाया है, हम किसी भी इंसान को उस कैटेगरी पे रख के जज नहीं कर सकते. एंड जज योर सेल्फ फर्स्ट. आप पहले अपने आप को देखिए कि आप अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या इनटॉलरेंट बिहेवियर रख रहे हैं, सो यू आर एट वन पॉइंट बट देर आर पीपल हु आर एट अ हायर पॉइंट देन यू. सो अगर वो आपके साथ ये सेम बिहेवियर रखेंगे तो बिलीव मी, योर लाइफ विल नॉट लेस देन अ हेल. सो देर इज़ अ टाइम टू गो टू हेल एंड हेवन. डू नॉट मेक योर लाइफ अ हेल. अल्लाह हाफिज़.